Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class GS विशाल सर क्लासेस। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज में और इसका हम एडिटोरियल देखेंगे। और आज है 31 मई 2021 और है मंडे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है कोविड-19 केसेस से। तो जो फर्स्ट आर्टिकल हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ केसेस 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे अभी तक इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं पर डे केसेस में। और पर डे जो डेथ देखी गई हैं वो 3028 न्यू डेथ देखी गई हैं 930 में, जो कि अभी तक कम, अब ये थोड़ी कम हो गई हैं पहले के से कंपेयर करें तो। और नंबर ऑफ़ केसेस 1.5 लाख वो भी कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में देखा था कि नंबर ऑफ़ केसेस 2 लाख अप्रोक्सीमेटली केसेस देखे गए थे कोविड-19 के, जो कि अब कम देखने के लिए मिल रहे हैं। और अभी तक कंट्री के अंदर स्टार्टिंग से, मतलब जब से लॉकडाउन लगा है 2020 से, मार्च मंथ से अभी तक 2,80,00,000 44,137 केसेस देखने के लिए मिले हैं और 3,30,000 अप्रॉक्सीमेटली डेथ देखी गई है लगभग। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंड्स क्रेडिट फॉर ऑक्सीजन यूनिट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, यानी कि सेंटर ने, कि एनलार्ज करेगा स्कोप को, जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत वो कवर करेगा 2 करोड़ के लोन को, ताकि सेटल कर सके ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, और ब्रॉड करे सभी हेल्पिंग को जो सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर आती हैं। और इस स्कीम का नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में ECLGS कहेंगे, जो कि सेटल करेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को, जिसमें लोन कवर होगा 2 करोड़ के पास। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ सेंट जेट टू फ्लाई बैक चौकसी। तो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है मेहुल चौकसी का डिपोर्टेशन केस, जो कि कैरिबियन आइलैंड से। और इनके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक फोगेटिव पर्सन है जो बिजनेसमैन है, मतलब कि भगौड़ा मेहुल चौकसी, जो कि इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक से कई हज़ार करोड़ का घोटाला करके भाग गया था, यानी कि भाग गए थे। और हु इज़ वांटेड फॉर 13,578 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड केस में। इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा बैक इंडिया में, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटीगुआ और बरबुडा क्लेम किया है कि इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के द्वारा सेंड की गई है डोमिनिका में, वो प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंटेशन और कस्टडी को लेती है भगोड़े बिजनेसमैन की, फोगेटिव बिजनेसमैन। इसी जे केस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें इंडिया से रुपए लेके अदर कंट्रीज़ में ये भाग जाते हैं। ऐसे ही जो केस था वो फोगेटिव बिजनेसमैन विजय माल्या का था, जो कि इंडिया से लंदन के लिए भाग गया था और भागने के बाद अभी तक इंडिया में लौटा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट गिव वर्डिक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा वर्क टुडे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है सेंट्रल विस्टा वर्क प्रोजेक्ट को आज से ही, यानी कि 31 मई 2021 से दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे को प्रोनाउंस किया है यही कि जो पिटिशन है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को सेंट्रल विस्टा में प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगी कोविड-19 केसेस को देखते हुए नेशनल कैपिटल में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया विल प्रिवेल ओवर कोविड-19। तो इंडिया कोविड-19 से उभरा निकलेगा, ताकि हर इंडिया कंट्रोल कर सके कोविड-19 केसेस को। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया है। तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया मन की बात, जो कि मन की बात से इसे एड्रेस डोनेट किया, वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जो पावर में जो पार्टी है अभी बीजेपी सेंटर के अंदर, उसकी जो 7th एनिवर्सरी है गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उन्होंने बताया है कि कोविड-19 से ये लिए स्पेशल पेंडेमिक है, जो कि अभी तक सेंचुरी में देखा गया है। तो कंट्री के लिए थोड़ा हार्ड होगा, ताकि जो इकोनॉमी को ब्लो कर सके और ऊपर जाने की इंक्रीज़ कर सके।
और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पहला एक्सपीरियंस होगा कि इंडिया को कंट्रोल कर सके वायरस से निकाल कर। और अभी तक कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर जो वाटर और ऑक्सीजन सप्लाईज है उसमें बताया गया कि 7 डिकेड्स में फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक 3.5 करोड़ रूरल जो घर हैं वो उनमें वाटर कनेक्शन पहुंचा है, और 4.5 करोड़ जो 4.5 करोड़ घर हैं उनमें अभी तक क्लीन वाटर कनेक्शन पिछले 21 महीनों में अकेले ही पहुंचाया है इन्होंने। और अब 15 महीने, जो कि 21 महीने में से 15 महीने कोविड 19 में अभी गुजरे हैं भारत के, और एड्रेस किया कि जो ये मैसिव सेकंड वेव है पेंडेमिक की वो इंडिया को हिट कर रही है, जिससे कि जो कंट्री की ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो वो बढ़ा दी जाएगी 900 मैट्रिक टन से 9,000 मैट्रिक टन। बस इसमें कुछ दिनों का फासला है, ऐसा बताया गया है। और नो वन हैड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद दिस वंस इन ए कंट्री पेंडेमिक, और आज तक किसी ने भी ऐसी सिचुएशन से डील नहीं किया है अभी तक ऐसे पेंडेमिक में हमारी कंट्री के अंदर। तो इंडिया हैज़ ओवरकम मैनी डिफ़िकल्टीज टेस्ट एज वेल। इंडिया ज़्यादातर हर एक टेस्ट से बाहर निकल जाती है, जितने भी डिफ़िकल्ट टेस्ट हो, और वो जीतती है, और इससे भी पेंडेमिक से भी जीतेगी अगर कंटिन्यूसली पुट टू टेस्ट, अगर इसे हम टेस्ट की तरह लें तो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेटेड इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इन सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट। गवर्नमेंट ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि टर्म ली है इंडियन डबल म्यूटेंट, जो कि कोविड 19 का ही फॉर्म बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनमें उन्होंने ऑफिशियली ऑब्जेक्टेड किया है कि एफिडेविट नेशनलिटी टू जो वायरस का वेरिएंट है वो इंडिया से है, और बताया गया WHO ने एसोसिएट नहीं किया B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट है, और कंसिडर किया है ये वेरिएंट है जो वायरस का वो ग्लोबल कंसर्न पर है, यानी कि धरती का वेरिएंट है, मतलब पूरी अर्थ का, वो स्पेशली इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। WHO ने क्लैरिफाई भी किया है कि कोई भी इस वायरस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और वेरिएंट जो नेम्स दिए जा रहे हैं कंट्रीज़ के द्वारा वो रेफ़र किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जो साइंटिस्ट नेम है, और रिक्वेस्ट की जाती है सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रिज्यूम किया है कोविड 19 की जो स्पेशल हियरिंग थी, और फिर हम मैराथन हियरिंग कहेंगे, कोविड 19 मैनेजमेंट के अंडर में जो आएंगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को रिज्यूम कर लिया। ये डिस्कस किया है 9 मई से डिस्कस किया था सेंटर के अंदर, और एफिडेविट आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये इमेज है टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, जो कि नेशनल टास्क फोर्स स्ट्रीमलाइन दी एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इसमें जो इमेज दिख रही है, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो अगर सिर्फ इसलिए बताया गया कि वैक्सीनेशन कोविड 19 से फाइट करने के लिए ज़रूरी है। तो उसमें एक पर्सन है जो कि वैक्सीन लगवा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है कोविड 19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। और आने वाले दौर में जो कोविड 19 की थर्ड वेव आएगी उसमें सबसे जो अफेक्ट पड़ेगा वो वर्ली चिल्ड्रंस के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जो कि थर्ड वेव होगी कोविड 19 की। और इसीलिए बताया गया कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस मिले, और उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए अगर उन्हें फीवर या कोई अदर इलनेस है या बीमारी है। और मीनवाइल डॉक्टर्स ने बताया कि जो लिबराइज्ड वैक्सीनेशन है, जो कि जिसमें मास्क मैंडेटरी कर दिए गएंगे, परमानेंट कर दिए जाएंगे, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे बरकरार रख सकें और कोविड 19 से लड़ सकें। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जो कोविड 19 से भी रिलेटेड है, लेकिन ये रूरल एरियाज़ में जो उड़ीसा के, तो देखा जा रहा है कि कोविड 19 के जो केसेस हैं उड़ीसा के अंदर वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो कई विलेजेस में डिक्लेयर किया गया है कंटेमिनेंट जोन, ताकि जो कोविड 19 है वो फैले ना, और एक्सटेंड कर दिया है कई स्टेट्स में लॉकडाउन को 16 दिन के लिए, और यानी कि 2 वीक्स और 2 मंथ के लिए अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अब 17 जून तक सब लॉकडाउन चालू रहेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमांडो ट्रेनिंग मोर फायर पावर फॉर काजीरंगा गार्ड। तो इसमें जो सिंपल बताया गया है कि काजीरंगा जो पार्क है, नेशनल पार्क है इंडिया में, जो कि असम स्टेट के अंदर है, वहाँ पर
कमांडो की ट्रेनिंग के लिए असम गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। तो वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी कमांडो ट्रेनिंग सभी जो ब्यूरो कैडेट्स हैं उनको। और डिटेल में जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो असम के अंदर है, स्टेट में, जो कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और सिस्टर्स ऑफ स्टेट में थे। सिस्टर ऑफ स्टेट्स के अंदर में से एक स्टेट है असम। और ये कवर करती है 42,996 हेक्टेयर और इसका इस लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिप्रेजेंटेटिव एरिया है जो ब्रह्मपुत्र वैली फूड प्लेन्स में लोकेटेड है। और जो लीगल स्टेटस है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में और इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 के अंदर। और टोटल टाइगर जो रिजर्व एरिया है वो 1300 किलोमीटर स्क्वायर है और कोर एरिया 430 किलोमीटर स्क्वायर। और इंटरनेशनल स्टेटस जो प्रोवाइड किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 1985 में दिया गया था। तो 1985 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में। तो 11 साल के अंदर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे दी गई थी और 2007 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया को जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। और इम्पोर्टेंट स्पेशल जो फाउंड मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है यहाँ पे, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जिसको हम वन हॉर्न राइनोस कहते हैं इंग्लिश में। और पोबेट्रा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो अभी तक हाईएस्ट डेंसिटी वाला एरिया है जिसमें वन हॉर्न राइनोस या एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और सेकेंड राइनोस जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद पाए जाते हैं पोबेट्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इसे फोकस किया जाएगा कंजर्वेशन एफर्ट में, जो कि इसमें जो फोकस किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में वो 4 स्पीसीज़ के ऊपर है मोस्टली जो ज़्यादा मिलती हैं, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। 2018 के जो सेंसस हुए थे जिसमें काउंटिंग करनी थी कितने एनिमल्स हैं और कौन सी स्पीसीज़ के हैं, तो उसमें 2413 जो राइनोस थे और अप्रोक्सीमेटली 1100 एलिफेंट देखने के लिए मिले थे। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें जो कंडक्ट किया गया था 2014 में सेंसस, उसके हिसाब से जो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 103 टाइगर हैं, जो कि इंडिया के अंदर थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया में। और जो फर्स्ट पर है उसमें 215 टाइगर हैं उत्तराखंड में, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है लोकेटेड। और बंदीपुर नेशनल पार्क में 120 टाइगर हैं कर्नाटका के अंदर, जो कि बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में लोकेटेड है। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा असम के अंदर। और रन जो काजीरंगा का होम है 14 में से 9 स्पीसीज़ का, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यानी कि पूरी वर्ल्ड में 14 स्पीसीज़ हैं राइनोस की, जिसमें से 9 स्पीसीज़ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। और नेशनल हाईवे 37 इस पार्क से जाता है। और 250 सोशल वाटर बॉडीज़ जो कि डिफलू रिवर के पास से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे जो इजराइल और गाजा स्ट्रिप पर जो फाइट चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था, उसके बाद जो डील थी उसकी वजह से रोक दी गई थी। लेकिन जो इजराइल अपोजिशन है उसने डील को बंद कर दिया है और अनसेट कर दिया नेतन्याहू के साथ और बेनेट के साथ, और हैंड किए हैं लेपिड के साथ, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। मिस्टर लेपिड ने सक्सेस किया है रेस्ट को मिस्टर बेंजामिन के साथ, जो कि 49 ईयर ओल्ड फॉर्मर डिफेंस जमीना पार्टीज के लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि स्टेटस है किंग मेकर्स के। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चला था और जिसके बाद जो डील करी गई थी ताकि कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, तो वो बंद कर दी गई है, क्लोजिंग ऑन डील। नेक्स्ट है चाइना का जो स्पेस स्टेशन प्लान है वो प्रोग्रेस कर रहा है, जिससे कि चाइना अनदर एक और स्टेप आगे फॉरवर्ड कर लेगा और कंप्लीट कर लेगा स्ट्रक्चर को, जो कि फर्स्ट स्पेस स्टेशन है इस साल के एंड तक, और लॉन्च करेगा डॉकिंग करेगा कार्गो स्पेस क्राफ्ट को संडे को। और जो इमेज है ये लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट की है, जो कैरी करती है तियानजोहू 2 कार्गो एयरक्राफ्ट वेनचांग लॉन्च सेंटर से। तो जैसा देखा जा रहा है कि चाइना कोविड-19 में अपनी जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाता जा रहा है।
तो कई सारे सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। और श्रीलंका केस करेगा सिंगापुर पर, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो श्रीलंका के ओशियन में, श्रीलंका के पास इंडियन ओशियन में पॉल्यूशन सिंगापुर के द्वारा हो रहा है, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है। सिंपल सा ये है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं संडे को, जो ऑनर्स हैं सिंगापुर रजिस्टर्ड के जो कार्गो कैरियर्स हैं, उनको देखा गया है श्रीलंका में। और जो नाम है ये MV एक्सप्रेस पर सिंगापुर रजिस्टर्ड एक शिप है, जो कि 23 टन माइक्रो प्लास्टिक ग्रेनुअल्स लेके इंडियन ओशियन में फेंक रही है, जिससे कि जिसमें रॉ मटेरियल नाइट्रिक एसिड ज़्यादा है और जिससे कि पॉल्यूशन वाटर में फैल रहा है। ब्राज़ीलियन स्टेट जो है वो प्रोटेस्ट करेगी बोल्सोनारो के सामने, जिसमें 10,000 लोग अप्रॉक्सीमेटली पीपल ब्राज़ील में प्रोटेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के अपोजिट में, और जिसमें पर्टिकुलरली कैथोटिक हैंडलिंग की जाएगी पेंडेमिक की, जिसमें क्लेम किया गया था 4,61,000 लोगों की लाइफ्स को कैथोटिक हैंडलिंग के अंडर में। नेक्स्ट है इसराइल और इजिप्ट की जो ऑफिशियली मीट है वो सॉलिडिफाई करी जाएगी गाज़ा सीज़ फायर के ऊपर। और परमानेंट जो ट्रूस है हमास, जो कि एक संगठन है गाज़ा स्ट्रिप पर, वो भी डिस्कस किया जाएगा मिनिस्टर्स के द्वारा। और नेक्स्ट है जो वेडिंग है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉरिस जॉनसन की, वो सीक्रेट सेरेमनी की जाएगी। और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर होंगे ब्रिटेन के, जो कि अपनी पावर में होते हुए शादी करेंगे 2 सेंचुरीज़ के बाद, क्योंकि जो फर्स्ट सेंचुरी में जो इससे पहले शादी हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो रॉबर्ट जेनकिंसन थे, जो कि जिन्होंने शादी की थी 1822 में, 1822 में, जब वो पावर में थे। और अब ये फर्स्ट हैं उस समय के बाद। सेकंड है बोरिस जॉनसन, जिनकी वाइफ का नाम है कैरी, और इनकी एज है 56 साल, 56 ईयर, प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। और जो जिनसे शादी कर रहे हैं कैरी सिम्बॉन्स, वो 33 साल की हैं, जो कि मैरिड करेंगे इसी वीकेंड। अब सीधा हम चलते हैं अपने एडिटोरियल पर। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में, जो ये एडिटोरियल दे रखा है फर्स्ट। तो इस एडिटोरियल में जो दे रखा है लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसमें 36 आइलैंड हैं, जो कि जिनका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है सेंटर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल में है, सेंटर के और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें 3 मेनलैंड आइलैंड है, अमिनडीवी आइलैंड, लाकाडीव आइलैंड और मिनिको आइलैंड। और जिसमें अमिनडीवी आइलैंड नॉर्थन साइड में और मिनिको आइलैंड सबसे साउथ में, तो बचा लेकेटिव आइलैंड जो कि मिडिल में। और कैपिटल जो है लक्षद्वीप की वो कावरती है, जो कि प्रिंसिपल टाउन है यूनियन टेरिटरी का। और पीटी आइलैंड है वो इनहेबिटेंट है, जो कि बर्ड सेंचुरी है लक्षद्वीप पर, जिसमें कि पॉपुलेशन टोटल देखी जाए लक्षद्वीप की वो 93% है, जो जिसमें मुस्लिम एंड मेजॉरिटी है साफ़ी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट की। मलयालम बोली जाती है पूरे आइलैंड पर, सिवाय मिनिको आइलैंड पर, जहाँ पर मिनिको आइलैंड पर पर्सन महल बोलते हैं, जो कि देवेशी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और स्पोक की जाती है मालदीव्स के द्वारा। पूरा एंटायर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो क्लासीफाई की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमिक है और सोशल जो बैकवर्डनेस है उसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है यूनियन टेरिटरीज़ में। जिसका जो लक्षद्वीप है उसका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग करना, कोकोनट कल्टीवेशन करना और कोर टूरिस्टिंग करना, जिससे कि टूरिज्म जो है वो बढ़ सके इंडस्ट्रीज़ की तरह। तो इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे ये न्यूज़ में किस लिए है। ये ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट जो अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 आया है उसलिए है ये न्यूज़ में देखने मिला, क्योंकि जो क्रिएशन है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वो कई स्केल पर रिसेंट किया गया लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा, ताकि जो डेवलपमेंट है वहाँ पर हो सके और जिससे कि जो टूरिज़्म है वो लक्षद्वीप पर बढ़ सके। नेक्स्ट सिंपल सा देखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो रिमूव करेंगे और रिलोकेट करेंगे आइलैंड को उनकी प्रॉपर्टी से, और टाउन प्लानिंग करेगी नई ही, ताकि डेवलपमेंट हो सके लक्षद्वीप में। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़
के बेसिस पर, और जो इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2021 में। यहाँ पर पर्सन उन्होंने डिटेन किए गए थे बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के द्वारा कम से कम 1 साल के लिए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट के द्वारा अनाउंस किया गया था, जिसको शॉर्ट में पासा कहते हैं। जो ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन है मेंबर्स के साथ, वो अभी 2 चिल्ड्रंस के साथ विद ए मेंबर विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबर। तो ड्राफ्ट पंचायत जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो तो वो मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो मैक्सिमम चिल्ड्रन चाहिए तो 2 चिल्ड्रन चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है पंचायत, ड्राफ्ट पंचायत में लक्षद्वीप के अंदर। और ये प्लानिंग में क्यों है? क्योंकि जो एम्पावर करेगा गवर्नमेंट को ताकि आइडेंटिफाई कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को और प्लानिंग और डेवलपमेंट हो सके लक्षद्वीप में अथॉरिटीज़ के द्वारा। लक्षद्वीप आइलैंड पर जो एरिया है, क्योंकि जो लेआउट है बैड लेआउट है अभी जो देखने के लिए मिला है लक्षद्वीप में, इसलिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है वो लाया गया था लक्षद्वीप में ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ सके। बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट जो साइड में दे रखा है इसमें पार्टी के बारे में दे रखा है, जो कि वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में है, जिसमें जी पॉलिटिकल व्यू देखा गया है इसमें। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो जल्दी पहुंच गए थे और 30 मिनट लेट पहुंची थी सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनका नाम ममता बनर्जी है। क्योंकि जो सिचुएशन थी वो रिव्यू करनी थी, जो कि साइक्लोन यास आया है इंडिया के बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें ज़्यादा जो कुछ जानने के लिए नहीं है, ये पॉलिटिकल व्यू है। नेक्स्ट देखेंगे। और जीएसटी काउंसिल के ऊपर है ये। तो जीएसटी जो मीटिंग है वो 43 जीएसटी मीटिंग अभी की गई थी, जिसमें फर्स्ट मीटिंग है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में की गई है। और पिछली जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2020 में देखी गई थी। और जीएसटी जो काउंसिल है वो डिसाइड करा है कि जो इंपोर्ट्स हैं, जितने भी कोविड-19 इक्विपमेंट्स हैं उन पर एक्सेप्शन लगा सके ताकि उन पर जीएसटी इंपोर्ट लागू ना हो सके। और एक्सपेक्शन जो लागू रहेगा वो अगस्त 2021 तक लागू रहेगा, ताकि जो इंपोर्ट्स हैं वो उन पर जीएसटी ना लगे और कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। क्योंकि जो अभी देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस निकल रहा है उनके लिए जो मेडिसिन है वो रिक्वायर्ड है एम्फोटेरेसिन बी, जो कि इंक्लूड की जाती है एक्सेप्शन लिस्ट में, ताकि टैक्स फ्री इंपोर्ट हो सके इस वैक्सीन का एम्फोटेरेसिन बी। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी मीटिंग की थी, जो अगर आपने कल का न्यूज़पेपर देखा हो तो, ताकि एक्सेप्शन हो सके सभी अकाउंट्स पे जो कोविड-19 रिलीफ मेजर्स पर लागू होते हैं। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। जो एविडेंस है वो जुडिशरी के ऊपर दे रखे हैं इसमें। तो जो तरुण बाजपाल हैं, जो कि फॉर्मर एडिटर थे न्यूज़ मैगजीन के, तरुण बाजपाल, वो चार्जेस ऑफ रेप के अंदर अरेस्ट कर लिए गए, जो कि नवंबर 2003 में किया गया था। तो इससे कुछ जुडिशरी को कुछ नियम और लागू करने पड़ेंगे ताकि जो वॉलेशन है लॉ का वो बचा रह सके और उसकी प्राइवेसी हमेशा रह सके। और जो सर्वाइवर हैं, जो चल रही हैं वुमेंस की, उसे लड़ने के लिए पावर मिल सके। तो इसके लिए जजमेंट दिया गया है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद।